योग बहुत ज़रूरी है। अगर आप शरीर स्वस्थ नहीं रखेंगे, और जनरली लोग कहता है क्या कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर ऐसा आप सोचते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा, और तब टाइम ही टाइम होगा, तब सारा काम छोड़ करके वही काम करना पड़ेगा। और 100 बात की एक बात है कि अगर शरीर स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो सारा दुनिया आपको अच्छा लगेगा। अगर ये स्वस्थ नहीं है तो कोई भी चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया की सारी चीज़ें बेकार लगेगी। इसलिए मेरा आपसे कर जोड़ कर विनम्र निवेदन है कि अपने शरीर पर थोड़ा समय दे करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। लोग समझते हैं अभी ये जो मैं योगासन बताने जा रहा हूँ, इसके लिए कुछ नियम का आपको पालन करना होगा। विद्यार्थियों के लिए या किसी अन्य के लिए भी कम से कम ये 4 योगा, ये 5 योगा आधे घंटे में, ये 4 योगा 5 योगा जो है 5 योगा जो है आप आधे घंटे कीजिए, एक और हाफ आधा घंटा कीजिए और आधा घंटा रेस्ट कीजिए। यानी आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और सुबह खाली पेट में कर सकते हैं आप। सबसे पहला योगासन जो है, आप अपने थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लीजिए ना। पहला में है, और आप जो है ऐसे पद्मासन में से बैठ सकते हैं, अगर संभव हो तो ये दोनों एक के ऊपर एक रख लेते हैं, और इस तरह से उंगली को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हुए, इस हाथ पे हाथ ढीला, शरीर सीधा रहना चाहिए ना, ऐसे। और आप प्रत्येक 1-1 सेकंड तक जो है सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इसको कहते हैं कपालभाति। ये कपालभाति आप जो है 5 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट से कम नहीं, 5 मिनट कर सकते हैं, और 5 मिनट से 10 मिनट भी आप कर सकते हैं, 15 मिनट आधा घंटा भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। समय नहीं है तो कम से कम 5 मिनट। और 5 मिनट करने के बाद ये आप इसको तोड़ सकते हैं ऐसा। अगर मान लिया जाए कि ऐसा नहीं बैठ सकते हैं तो आप सामान्य रूप से ऐसे भी बैठ करके आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और तब आप अपने पैरों को आगे कर लेंगे और इसको आपस में ऐसे ऐसे मिला लेंगे, और इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, और हाथ से ऐसे करते हुए इसको आपस में ऐसे मिला सकते हैं। ये योगासन करने के बाद अब जो है दूसरा योगासन आपका जो है, आप इसको यहाँ गुदा द्वार के पास रखिए, और इसको आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ये सुखासन है, बहुत ही आसानी से आप बैठ सकते हैं इसमें। इसको ऊपर नहीं रखे हुए हैं, यहाँ रखे हुए हैं नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है सामान्य रूप से ऐसा। और तब जो है उंगली अंगूठा को आप ऐसे बंद कर सकते हैं, 1-2 भी चाहें तो 2 कर सकते हैं आप ना। और तब यहाँ से आके एक नाक को बंद करेंगे। नाक को बंद करते हुए सांस को पहले अंदर लेते हैं, धीरे 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 ये इसमें भरते हैं पूरा। भरने के बाद धीरे धीरे सांस को ऊपर लेते हैं। भरने के बाद इसको रोक करके रखते हैं, दोनों हाथों से बंद करके ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ बंद करके रखते हैं और रोक करके रखे हुए हैं, और थोड़ा देर रोकते हैं, और तब धीरे से इधर से ये वाला पार्ट से छोड़ते हैं। फिर इधर से छोड़ते हैं, और इधर से ही फिर धीरे 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 इसमें हवा भरते हैं, इसे इधर से ही आराम से करते हैं। फिर इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा देर रोकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा देर हो रहा है, करते फिर इधर से खोलेंगे, इधर से खोलेंगे, फिर इधर से बाहर निकालेंगे। इधर से लेंगे, ये हुआ एक चक्र। एक चक्र हुआ मतलब इधर से लिए और इधर छोड़े, फिर इधर से लिए और फिर इधर छोड़े, ये एक चक्र हुआ। इस तरह आप 5 चक्र कर सकते हैं, 10 चक्र कर सकते हैं, जितने चाहे उतना कर सकते हैं। ये आपका 2 योगा हो गया। तीसरा नंबर जो है वो आप इसी तरह सीधे बैठ जाएंगे, और तीसरा नंबर में करना क्या है, आपके सर को धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाना है। इसको घुमाते हुए और फिर इसके विपरीत दिशा में सर को धीरे धीरे घुमाएंगे, ठीक है। और तब थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इसे जाके ये जो है आप 10 बार 10 टाइम्स, मतलब बड़े लोगों के लिए इसको ऐसे घुमा सकते हैं, फिर उसका उल्टा तुरंत घुमाएंगे 5-10 टाइम्स। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे हैं, तो उसके लिए आप 5 ही योगासन काफ़ी है ना। ये करने के बाद आता है हमारा चौथा योगासन। चौथा योगासन में जो है हम अपने सांस को अंदर खींच करके और छोड़ते हैं, कंधे को ऊपर उठा करके ऐसा।
आप चाहे तो इसको रोक भी सकते हैं, तब छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपका 5वां योगासन, सांस को अंदर खींच करके रोक के रखेंगे और ये दोनों कान को, दोनों अंगूठा को, ये दोनों अंगूठा जो है उसको कान में लगाएंगे और दोनों हाथों को यहाँ पे रखते हुए सांस को अंदर खींचेंगे, यहाँ रोक के रखेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए बाहर की तरफ। इस प्रकार देखते हैं कि आप जो है उस समय ये आँखों दोनों का ध्यान जो है यहाँ पे होना चाहिए, भ्रुकुटी के पास, यहाँ मस्तिष्क में होना चाहिए। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये मस्तिष्क जो है आपका एकदम स्वस्थ रहेगा ना। और ये जो आप करते हैं ऐसे कपालभाति जिसको कहा जाता है, तो इससे ये आपका पेट सही रहेगा। अनुलोम विलोम जो करते हैं इससे, और ये जो आप नीचे करते हैं भस्त्रिका, तो इससे आपका ये अंदर फेफड़ा और लीवर, यहाँ लीवर जो है और आपका हार्ट जो है और ये फेफड़ा दोनों जो है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ये जो आप करते हैं इससे आपके मस्तिष्क, और ये जो आप करते हैं इससे आपका दिमाग जो है सही रहेगा। तो स्वस्थ का मतलब से ये नहीं होता है कि हमारा सिर्फ शरीर स्वस्थ है। स्वस्थ का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता भी होनी चाहिए। तो इसके साथ ही साथ हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि हम अपने व्यवहार में सुधार करें। तो ये काम करने से अगर आप कंटिन्यूअस करते हैं तो ऊपर वाले की कृपा आपको रहेगी, आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और सब कुछ अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए ज़रूरी है थोड़ा समय निकालिए अपने ज़िंदगी के लिए, सब कुछ अच्छा लगे इसके लिए ना। क्या जाता है अगर हम मान लिया जाए कि आधा घंटा सुबह में समय निकाल लेते हैं और उससे हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहते हैं, तो क्या जाता है? नहीं है, कुछ हमें स्वस्थ नियमों का भी पालन करना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम दवा खाते हैं तो दवा के साथ साथ जो है हमारे शरीर में डॉक्टर जो है कुछ चीज़ों को मना करता है, संयम भी ज़रूरी होता है ना। तो उसी तरह योगासन करने के साथ साथ आपके कुछ खान पान के तरीके में भी बदलाव करना होगा। तो आइए हम आपको 5 नियम बताते हैं, अब उसकी आदत बना लीजिए ना। उसको इस तरह से अपने जीवन में ढालिए कि आदत बन जाए ना। आप सोचते इतना सारा नियम कौन पालन करेगा? जी नहीं, जब आपकी आदत बन जाएगी तो वैसा ही सिस्टम चलता रहेगा। और आपकी आदत बना ही लीजिए तो आपकी भलाई है उसमें, नहीं तो ये फिर योगासन करने से कोई फ़ायदा नहीं। आइए हम शुरुआत करते हैं बहुत जल्दी। पहला नियम है कि हम सुबह जो है खाली पेट जो है घूंट घूंट करके पानी, आधा से 1 लीटर जो है पानी हम सुबह खाली पेट पिएंगे लेटरिन जाने से पूर्व। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें कुल्ला नहीं करना है। आप सोचेंगे भाई कुल्ला क्यों नहीं करना है? तो कुल्ला नहीं करेंगे तो हमारा मुंह में जो है बदबू आएगा। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना होगा कि रात्रि में सोने से पूर्व जो है अपना ब्रश कर ले तो अच्छा है। कुल्ला करेंगे नहीं तो आपका स्वस्थ रहेंगे ना। दूसरा जो पॉइंट आता है, जो दूसरा पॉइंट है कि खाना जब भी आप खा रहे हैं उस समय भोजन के साथ जो है पानी का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे मान लिया जाए कि अगर कढ़ाई में सब्जी बन रहा है और उसमें हम पानी डाल देते हैं बिना मसाला को भूजे हुए, तो क्या वो पकेगा? अच्छे से ढंग से नहीं पकेगा, स्वादिष्ट भोजन नहीं होता है। उसी तरह अगर पेट में हम भोजन डाल दिए हैं और उसमें पानी घटाघट ऊपर से भरते चले जाते हैं तो हमारे पेट में, पैंक्रियाज में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। अब पानी जब उसमें मिला दीजिएगा तो उसका पावर कमज़ोर हो जाएगा ना। जैसे बैटरी में एसिड डाला जाता है तो एसिड की मात्रा कम रहती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, तो वो अगर हाथ पर ले लेंगे तो हाथ को नुकसान नहीं पहुँचाता है। वो भोजन को पचाने के लिए पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, लेकिन अगर पानी मिला दीजिएगा तो उसका पावर कम हो जाएगा, तो भोजन आपका अच्छे ढंग से नहीं पचेगा। इसलिए पानी जो है वो वर्जित है। वांग संहिता में कहा गया है कि भोजन अंते विषम बाड़ी, अर्थात भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है ना, अंत में। और बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो आप घूंट घूंट पी सकते हैं। ऐसा कि हालांकि नियम अगर पालन कीजिएगा तो पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका तीसरा नियम जो है वो तीसरा नियम ये कहता है कि भोजन को चबा चबा करके खाइए। और अब चबा चबा के खाएंगे, सलाइवा उसमें मिक्स होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। भोजन नली में फंसेगा नहीं। पानी हम क्यों पीते हैं? जब फंसता है तो पीते हैं। और कुछ लोग को प्यास लगे तो गटागट पानी पी जाते हैं। जी नहीं, गटागट पानी पीने से स्वस्थ आप नहीं रह पाएंगे ना। तीसरा अगला नियम जो है आपका, चौथा नियम या तीसरा नियम जो भी है,
तो अगला नियम जो है कि आप पानी घूंट-घूंट करके पीजिए, कभी भी पीजिए तो बैठ करके पीजिए और घूंट-घूंट करके पीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके मुँह में का सलाइवा जो है उस पानी में मिक्स होगा और वो जाएगा तो आपके शरीर में स्वस्थता को प्रदान करेगा, नली को साफ़ करने का काम करेगा ना। तो अब हमने कहा कि पानी खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, तो कब पीना चाहिए? तो पानी जो है आधा घंटा 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आपको प्यास लगती है और वैसी स्थिति में आप भरपूर इच्छा भर पानी पी सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, भोजन के तुरंत बाद अगर पानी तो पीना ही नहीं चाहिए और उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद जो है अवश्य पानी पीना चाहिए। अगर नहीं पीते हैं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकता है ना। तो कहावत नहीं है कि ठाव बुने काजर ठाव बुने कड़ी खा, हाँ ना, कि अगर काजर यहाँ आँख में लगा दिए तो काजर है और दही दूसरे जगह लग गया तो उसको कड़ीखा लोग कहा जाता है। वही चीज़ है कि नियम अगर पालन कर रहे हैं तो आपको स्वस्थता प्रदान करेगा और अगर नियम के बरखिलाफ जाएंगे तो वो आपका उल्टा शरीर पर असर कर सकता है ना। आप डरिए मत, डरते क्यों हैं ना। नियम तो नियम होता है, पालन कीजिए उसको, ठीक है। अगले नियम जो है, आप खाना को अच्छे से चबा चबा करके खाएंगे तो उसको अंदर जाएगा ना। और अगला नियम जो आपका है कि भोजन कभी भी भर पेट नहीं खाना चाहिए। भर पेट खाएंगे तो आपका पेट में जो अन्न है उसका रोलिंग जो है नहीं हो पाता है। रोलिंग नहीं होगा तो क्या होगा, पचेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कढ़ाई में सब्जी डाला जाए, आप पूरा भर दिया जाए तो छोली से चलेगा नहीं, तो क्या होगा, नीचे वाला जल जाएगा, ऊपर वाला कच्चा रह जाएगा। तो यही स्थिति आपकी पेट की होती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपके जो है संबंधी अगल बगल वाले ही परेशान आपको करके रख देते हैं। थोड़ा सा एक तो ले लीजिए, जीजा जी एक तो खा लीजिए ना, बहुत अच्छा बनाया है, तनिक खा के टेस्ट कीजिए ना। अरे भाई, मेरा शरीर है, मेरा स्वस्थ है। यहाँ पे आप ना कहना सीखिए, क्योंकि खाइए अपने मन से, पहनते हैं दूसरे के मन से, ये भी पुरानी कहावत है। तो इस नियम का पालन कीजिए, खाइए अपने मन से और पहनिए दूसरे के मन से। दूसरा कोई अच्छा कह रहा है कपड़ा तो ये बहुत अच्छा है तो आप वो खरीद लीजिए, उसको पहनिए। दूसरे अच्छा कहें तो अच्छा है, लेकिन खाना है तो आपके अंदर की बात है, आपका मस्तिष्क आपको खबर पहुंचाएगा ना। कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते रहते हैं, मोबाइल देखते हुए खाना खाते रहते हैं, तो अब आपका मस्तिष्क उस पर कार्य कर रहा है और इसमें इधर टंकी में कितना फूल हो रहा है पता ही नहीं चलता है। ये शरीर का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि खाना खाने से आपको पहले डकार आता है, भूख डकार जिसको कहा जाता है। खाना जब आप खाते रहते हैं उस समय भी एक डकार आता है, तो वो तृप्ति डकार होता है, यानी आपका पेट भर गया, अब वो नहीं मांग रहा है। लेकिन आप इसको समझेंगे तब ना। जो टीवी देख रहे हैं, जो मोबाइल देख रहे हैं, उनको ये सब समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क इधर काम कर रहा है, टेलीविज़न पे काम कर रहा है। तो आप धीरे धीरे जब खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पेट जब भरेगा तो उसको मस्तिष्क को खबर जाएगा और ये आपको डकार देगा, वो बताएगा कि खाना पेट जो है हमारा फुल हो गया। तो इन सब बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी मर्जी। जय श्री